गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बैक अगेन। आपके लिए फिर से हाजिर हो गया मैं। एनीवे, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल हम लोगों ने सीखा था सबसेट्स। या सो यस्टरडे वी लर्न अबाउट सबसेट्स। तो उसमें से एक दो बातें बोलने रह गए थे, वो आज मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस देयर इन एक्सरसाइज 1.3। नो इश्यूज, मैंने कल बताया था। कल जो मैंने बताया था वो कोई हार्डली स्ट्रिक एक वो नहीं था, कमांड नहीं या स्ट्रिक ऑर्डर नहीं था कि आपको सॉल्व करना ही है। यू जस्ट गिव ए ट्राई बोला था, राइट। अगर आप लोगों को दिक्कत आया हुआ है तो मैं किस काम का, मैं क्लियर कराऊंगा ना आप लोगों का दिक्कत। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, ओके। तो हम लोगों ने कल सबसेट सीखा था। तो सबसेट्स में कुछ कुछ चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें और बोलने हैं मुझे, बोल लेता हूँ। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3 फॉर यू गाइज। ऑलराइट, फाइन। आप में से काफ़ी सारों ने बट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, मैंने तो बस डायरेक्शन दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करो। बट आप लोगों में से काफ़ी सारों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, 2 भी किया, 3 भी किया, 4 भी किया। उन बच्चों के लिए हाई फाइव, हाई फाइव, ओके। एंड जिन्होंने ट्राई किया बट नहीं सके उनके लिए भी हाई फाइव। अभी चलो शुरू करते हैं, नो मोर लेक्चर्स। शुरू करते हैं, क्या क्या पॉइंट छूटा था। सबसेट्स के बारे में तो होप आइडिया हो गया होगा, फिर भी एक बार रिवीजन देता हूं। होप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सोच लो कि ये सेट ए है, ए बी, एंड दिस इज सेट बी, ए बी सी डी, ओके। तो देखो सबसेट का कंसेप्ट क्या था। अगर सेट ए में होने वाले सारे एलिमेंट सेट बी में भी है तो सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। तो देखो ए में वी हैव ए एंड बी, देन सेट ए, एंड वी हैव ए बी सी एंड डी, देन सेट बी। नाउ यू जस्ट चेक इट, all the elements of set A are also present there in set B. Yeah, so A is a subset of B. Okay, but B is not a subset of A. A is a subset of B क्योंकि A का सब एलिमेंट B में है, but B का सब एलिमेंट A में नहीं है, तो B is not a subset. तो rather B is a superset of A. Superset of A. B is a क्या बोला? Superset of A. समझ रहे हो कि कल सुपरसेट के बारे में बताया था, बस कंफ्यूज मत हो ना, इतना याद रखो। A के सब एलिमेंट B में है तो A जो B का सबसेट हो गया, बट B के सब एलिमेंट्स A में नहीं है तो B जो A का सबसेट नहीं है। तो B जो A का क्या है? अगर B is the superset of A. A के सब एलिमेंट B में है, इसलिए A is the subset of B, but all the elements of B are not present there in A, so B cannot be a subset of A. Rather, B is the superset of A. मतलब B जो A का सुपरसेट कहलाएगा। ओके, बस बोलने मन हो गया, मन में खुजली हो रही थी, अरे छूट रहा है सुपरसेट। बट डिटेल्स में मैं आपको वो जो एंट्रेंस लेवल का पढ़ाऊंगा ना, तब सारे खुल के बताऊंगा। अभी बस एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सोच लो कि ये सेट ए है, ए बी सी डी, हो गया। तो ये ए जो है ना, ए बी सी डी का सबसेट है। कोई भी एक एलिमेंट को जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हो तो ये नो मोर एलिमेंट, दिस बिकम्स अ न्यू सेट, एंड अ सेट विल बी सबसेट ऑफ अनदर सेट। क्योंकि ये ए यहाँ पे है ना, इसलिए ये इसका सबसेट है। बट ये ए जो है, दिस ए बिलोंग्स टू ए बी सी डी। अगर ऐसा बोलोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है।
this statement is wrong. A set never belongs to some other set. एक सेट जो दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, एक सेट जो दूसरे सेट का सबसेट होता है. ये सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक सेट है. ओके, बट A belongs to A B C D. ध्यान से सुनो, कंट्रा कर रहा है चीज वगैरह. This is a set, so it cannot, sorry, this is a set, so we can't say it belongs to this set. All right, a set never belongs to some other set. A set can be subset of some other set, but an element देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है. ये A में ब्रैकेट नहीं है, बस एक कैरेक्टर है या बस एक डेटा है, तो ये जो है ना एलिमेंट कहलाएगा. और ये एलिमेंट जो इसके अंदर है, तो एक एलिमेंट जो एक सेट को बिलोंग करता है, एक सेट जो दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत है. ऐसा होगा तो ये गलत होगा. समझ गए हो? दिस इज राइट, this is right. A set is a subset of another set. A set doesn't belongs to some other set. Okay, a set is always a subset of this set, because here we have A, there also we have A. So this is the subset of this set, but this set doesn't belongs to this set. अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलत है. An element belongs to a set. ये set नहीं है, ये element है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो element belongs to this set. An element is a subset of this set. ऐसा बोलोगे तो this is wrong again. Element कभी भी कोई भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता. Element cannot be a subset of some other set. Element belongs to a set. This is correct. Element is a subset of some other set. This is incorrect statement. A set belongs to other set. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एक सेट कभी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता. अ सेट कैन बी अ सबसेट ऑफ सम अदर सेट. तो ये है कंडीशंस. हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो. कंफ्यूजन होने से फिर से व्हाट्सएप करना, या तो ओवर फोन भी पूछ सकते हो, या तो वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो. ऑलराइट, बस सीखना ही है. एट एनी कॉस्ट आपको सीखना ही है, और मुझे आपको सिखाना ही है. दिमाग पे डाल देना. ओके, देन इस स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने. क्लियर दिखाई दे रहा है? फाइन. तो अभी नेक्स्ट ये हो गया पहला फंडा. और एक चीज बताना है मुझे. ध्यान से सुनो. सोच लो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सोच लो कि ये सेट ए है जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं. 1 2 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6. बट यहां पे एक ट्विस्ट है. ये 4 और 5 को ब्रैकेट के अंदर रखा गया. ध्यान से सुनो. कर्ली ब्रैकेट के अंदर वन मोर कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के अंदर वन मोर कर्ली ब्रैकेट होने से ये एंटायर कर्ली ब्रैकेट को, अंदर का कर्ली ब्रैकेट को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे. ये कोई एक सेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर में कर्ली ब्रैकेट है. ये अंदर में अगर फिर से कर्ली ब्रैकेट आता है तो एंटायर कर्ली ब्रैकेट को एक सिंगल कैरेक्टर मानेंगे, एलिमेंट कहलाएगा. और ये क्या होगा? सिंगल कैरेक्टर. ओके, या सिंगल एंट्री, व्हाटएवर यू कैन से. ओके, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आया तो ये सिंगल होगा. इसको हम लोग डबल सोचें, देखने में डबल है तभी भी इसको एक सिंगल एंट्री सोचेंगे. ऑलराइट, तो ये सेपरेबल भी नहीं है. अभी यहाँ पे 2 3 के साथ 4 नहीं लिख सकते, या तो 4 5 के साथ 6 नहीं लिख सकते. जहां भी जाएगा 4 5 जो ब्रैकेट के साथ एक साथ जाएगा.
ये सेपरेबल नहीं है, एक सिंगल कैरेक्टर है। और ये एक सेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आया तो इसको सेट नहीं बोलेगा, ये एक सिंगल एलिमेंट है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा ना, ये 4 5 इज अ सबसेट ऑफ ए बोलोगे तो ये गलत है। पहले मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट देन से सेट होगा, बट ये तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, तो ये अंदर का कर्ली ब्रैकेट को हम लोग सेट काउंट नहीं करेंगे, इसको एक सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे। तो ये एलिमेंट है, ये फिलहाल ये सेट के लिए ये क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट, एन एलिमेंट कांट बी अ सबसेट, एक एलिमेंट एक सबसेट नहीं हो सकता। दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा छोटा लिख रहा हूं क्या मैं? आप लोग सजेशन देना, ओके? अगर कुछ दिक्कत हो रही है, क्लियर वीडियो नहीं आ रहा है, क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, या राइटिंग छोटा हो रहा है, तो आप लोग सर थोड़ा राइटिंग को बड़ा कर दो बोलो, क्योंकि बेसिकली मुझे छोटा ही लिखने की आदत है। अगर आप लोगों को तकलीफ होगा तो बोलना, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। फाइन। तो क्या बोला मैंने, ये 4 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आया, तो ये अंदर का कर्ली ब्रैकेट का एंटायर जो भी एंट्री है, सारा कैरेक्टर को एक साथ हम लोग सिंगल एलिमेंट सोचेंगे। तो ये तो अभी हमारे लिए ये सेट के लिए ये हमारा एलिमेंट है, और एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता है। तो ये हमें 4,5 बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि ये एलिमेंट है तो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड। ओके, दूसरी बात, 2 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था, 4 और 5 को अंदर में फिर से और एक कर्ली ब्रैकेट में रखा गया, तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। 4 जाएगा तो साथ में 5 भी जाना है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, ये 4 आ रहा है बट 5 नहीं आया, तो ये इसको सेपरेट करके अलग से 4 को नहीं लिखा जा सकता, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। समझ में आया? गुड, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है? चलो अभी शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ये बोर्ड पता नहीं जल्दी मिटता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। wait a minute, ओके फाइन। अभी इसको फिर से इससे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर डिटेल है। तो ये सारे थे जो कल छूटा हुआ था, जो टॉपिक कल मैंने एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे कुछ बोलने के लिए छूटा हुआ था, ये सब था, ये छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट। तो क्योंकि ना मिसकंसेप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप आरडी स्टेज में गलत सीखोगे तो आपकी गलती बढ़ते जाएंगी, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपकी कुछ गलतियाँ ना हो, इसलिए एक छोटे छोटे चीज़ थे जो आपको एक्सप्लेन किया। ऑलराइट, दैट्स फाइन। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3 में मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बोला। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 क्या बोला उसमें, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, सबसेट और नॉट अ सबसेट। क्या बोला, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, सबसेट और नॉट अ सबसेट। द फर्स्ट वन इज, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग बोर मत होना, आपने से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही सही सॉल्व करके मुझे सेंड किया हुआ है, तभी भी कुछ बच्चों को डिफिकल्टीज आया था, तो बेटर है कि मैं एक्सरसाइज को आज के लिए सॉल्व कर देता हूँ। ऑलराइट, डोंट गेट बोर्ड, देखते जाओ सब लोग। द फर्स्ट वन इज 2 3 4 ... 1 2 3 4 5। ओके, तो सुनो, 2 यहाँ ये जो है ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, तो क्या ये सेट का सबसेट है कि सबसेट
नहीं है, whether this set is the subset of this set or not a subset. So check it here, we have 2 here, we have 2 there, we have 3 here, we have 3 there, we have 4 here, we have 4 there. तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये क्या है? सबसेट है. क्या है? सबसेट. रोमन नंबर 2, A B C B C D. देखो ये B तो यहाँ पे है, ये C यहाँ पे है, बट ये A जो है यहाँ पे नहीं है. We don't have this A in that set. So this set cannot be a subset of this one. So it is not a subset. Cancel कर दिया. Next, Roman number 3. X is such that X is a student of class 11 of your school. That X is such that X is a student of your school. ओके, तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं. द फर्स्ट सेट में क्या बोला गया कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो देखो स्कूल के स्टूडेंट बोलने से वो क्लास, सपोज हम लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरा नहीं, हम लोग सिर्फ 11 एंड 12 रखते हैं, राइट, हमारे यहाँ पर. तो स्कूल के स्टूडेंट बोलने से यहाँ पे 11 के स्टूडेंट्स भी आएंगे, 12 के स्टूडेंट्स भी आएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ 11 का स्टूडेंट आ रहा है. तो ये 11 का स्टूडेंट जो यहाँ पे आएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 11 भी है और 12 भी है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है? क्लास 11. तो यहाँ क्लास 11 के सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 भी, हमारी बात कर रहा हूँ, कोई तो स्कूल 1 to 12 होता है, हम जो अभी आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं 11 and 12 को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के बच्चे हैं, और यहाँ पे क्लास 11 वाले बच्चे, मतलब यहाँ के सारे बच्चे यहाँ पे भी अवेलेबल है. तो ये क्या हो गया? सबसेट है. नेक्स्ट, Roman number 4. X is such that X is a circle on a plane. X is such that X is a circle on the same plane with radius 1. दिखाई दे रहे बच्चों? शायद दिखाई दे रहा होगा. ओके, तो सुनो, यहाँ पे क्या बोला? x is a circle on a plane, और वो क्या बोला? x is a circle on the same plane with radius 1. तो सुनो, यहाँ पे क्या हो सकता है? बहुत सारे, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, छोटा सा सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स आएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल आएगा जिसका रेडियस कितना है? 1. यहाँ पे रेडियस 1 भी हो सकता है, रेडियस 2 भी हो सकता है, रेडियस 3 भी हो सकता है, रेडियस 4 भी हो सकता है. ये तो बेचारा छोटा है, इसका रेडियस 0 पॉइंट समथिंग है, सोच लो, है ना. इसका रेडियस हाफ है, सोचो. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल आ रहे हैं. क्या ये सारे सर्कल वहां पे हैं? नहीं, वहां पे सिर्फ एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? 1. बट यहाँ पे बहुत सारे डॉट 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 बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं. तो ऑल द सर्कल ऑफ द फर्स्ट सेट्स डजंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट. तो इसका मतलब इसके सारे सर्कल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये उसका सबसेट नहीं है. होप यू गाइस अंडरस्टूड. यार आप लोग समझ में आया होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, अभी आप लोग एक काम करना, मैंने कहां तक कराया?
रोमन नंबर 4 तक कराया, रोमन नंबर 5, रोमन नंबर 6, रोमन नंबर 7। ट्राई करना सकोगे आप लोग, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि कंसेप्ट अभी क्लियर हो रहा है, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं मिटा देता हूं इसको, आप लोग को जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओके फाइन, तो चलो मिटाते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स चेक करो। क्या चेक करने दिया हुआ है? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या चेक करना है? ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। ओके, द फर्स्ट वन इज A, B is not a subset of, क्या बोला गया इसमें? BCA, BCA। ध्यान से सुनो। अरे भाई यहाँ पे A है, वहां पे भी A है, यहाँ B है, यहाँ पे B है, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, बट यहाँ पे तो नॉट ए सबसेट बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। This is a false statement. Okay. Next, A, E is a subset of X is such that X is a vowel. X is a vowel. देखो ये A E है, X is a vowel बोलने से यहाँ पे A E I O U आएगा। Yes or no? तो देखो ये A है, यहाँ पे A है, ये E है, यहाँ पे E है, तो इसके सब एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दिस ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट 1 2 3 is a subset of 1 3 5। check it here, we have 1 here, we have 1 there, we have 3 here, we have 3 there, we have 2 here but we don't have a 2 there, that means all the elements of this set are not present there in this set, so ये तो सबसेट ही बोल रहा है, but स्टेट कंसेप्ट के हिसाब से this is not a subset of this one, so this is a false statement, this is a false statement। the next one is A is a subset of A, B and C। देखो यहाँ पे एलिमेंट A है, यहाँ पे भी A है, और ये एक सेट है, तो ये सेट जो ये सेट का सबसेट है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट A belongs to A, B, C। ध्यान से सुनो, कुछ देर पहले मैंने कंसेप्ट बताया था, set A is a subset of this set because the element in this set is also present there in that set। this set belongs to this set बोला। कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था? एक सेट जो दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है। a set can be subset of some other set but a set never belongs to some other set। तो this set belongs to this बोल रहा है, तो ये क्या है? false statement है, क्योंकि एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, वो सबसेट हो सकता है। Okay, then X is an even natural, इसको बोल देता हूँ, बस लिखूंगा नहीं। X is an even natural number less than 6। even natural number less than 6 बोलने से क्या क्या आ रहा है? 2 and 4। ठीक है, फर्स्ट सेट। सेकंड सेट में क्या बोला है? X is an even natural number which divides 36। तो पहला वाला सेट में क्या आया था? 2 और 4। और अच्छा कर ही देता हूँ, X is an even natural number less than 6 बोलने से 2 and 4 आ रहा है, हैं? और यहाँ पे क्या आ रहा है? X is X is a even natural number which divides 36। 36 को डिवाइड करने वाला इवन 2 4 6 है ना, 2 4 6 अब 12,
कितने आएंगे, और उसके बाद क्या आएगा आपका 18, फिर क्या आएगा 36, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 12, 18, 36, ये सारे नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या था, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, दूसरा क्या था, x इज एन इवन नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाला इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2, 4, 6, 12, 18, 36। तो देखो ये 2, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2, 4 है, तो ये सबसेट है और बुक में भी सबसेट है बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। समझ रहे हो, डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सिंपल चीज भी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मतलब डिफिकल्ट बोल के कुछ चीज होता ही नहीं है। बस कहाँ प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। एंड समटाइम द मोस्ट डेंजरस थिंग इज, यू नो, इन मैथमेटिक्स व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, मिसकंसेप्शन ऑफ कंसेप्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, मिसकंसेप्शन ऑफ कंसेप्ट इज द डेंजरस पॉइजन फॉर द मैथमेटिक्स लर्नर। चीज को अगर गलत ढंग से समझ गए तो गलती करते जाओगे, इसलिए गलत ढंग से नहीं समझना है। जब कभी भी डाउट होता है, क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, मुझे अप्रोच करना, I'll get your answers, okay? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मिसकंसेप्शन ऑफ कंसेप्ट इज द मोस्ट डेंजरस पॉइजन फॉर द लर्नर ग्रुप, ओके? इसलिए गलत ढंग से चीज को सीखना नहीं। मुझे नींद लग रहा है एक्चुअली, लेट हो गया ना रिकॉर्डिंग करते हुए। एनीवे, नेक्स्ट इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, फाइन। देन नेक्स्ट होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं अभी, 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, लेट नाइट, आंख में नींद है। क्यों? क्योंकि बस हमें क्या चाहिए पता है, अ क्यूट स्माइल ऑन योर फेस। सीखने के बाद हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने के बाद अगर आपके चेहरे में क्यूट सी स्माइल आ गई, दैट्स द गोल्ड मेडल फॉर अस, फॉर द टीचर्स कम्युनिटी। इसलिए सीखो, बढ़िया से सीखो, और जब सीख के स्माइल एक आएगी, यस सर आई अंडरस्टूड, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा हमारा। एनीवे, लिव इट, बीच बीच में मैं डायलॉग मारता हूँ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है कि a set is given to you, a is equals to 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ है कि नहीं, है ना। तो which are correct statement and why? Which of the following, which of the following are correct statement and why? ये which, why, how, when, where बहुत डेडली चीज होता है ना। वो सब चीज का कंसेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो जाना चाहिए। एनीवे, नीचे कुछ कंसेप्ट देके रखा है, कौन कौन सा सही है और क्यों है पूछा है। पहला वाला बात, रोमन नंबर 1, 3, 4 is a subset of A। बताओ ये सही है कि गलत है? फॉर मी इट इज इनकरेक्ट। वाई? मैंने पहले ही बताया था, देखो आ गया जो कंसेप्ट मैं बोलना भूल गया था। आज मैंने बिगिनिंग में जो कंसेप्ट वापस आपको बताया कि कल मैं वो मिस कर गया था, तो ध्यान से सुनो। ये सेट के अंदर, ये सेट में कर्ली ब्रैकेट तो ऑलरेडी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आने से ये एंटायर कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और एलिमेंट कभी भी
एलिमेंट कैनॉट बी अ सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी एलिमेंट कोई भी एक सेट का सबसेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो ये एलिमेंट को इसका सबसेट बोला जा रहा है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसको क्या लिखना, बस इनकरेक्ट, नीचे इधर लिखना इनकरेक्ट, बिकॉज एन एलिमेंट never, an element can't be a subset, can't be a subset of a given set। क्योंकि एक एलिमेंट जो ये एलिमेंट है, बोला मैंने, फिर से कंफ्यूज मत होना, कर्ली ब्रैकेट है मतलब सेट नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट है, तो ये अंदर का कर्ली ब्रैकेट एंटायर सिंगल कैरेक्टर है, और वो सिंगल कैरेक्टर जो एलिमेंट कहलाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट जो कोई भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, बिकॉज एन एलिमेंट कांट बी अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। फाइन, नेक्स्ट 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो क्या है, एक एलिमेंट जो एक सेट को बिलोंग कर सकता है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बोला था। तो देखो यहाँ पे 3,4 जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कर्ली ब्रैकेट है, तो ये एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो ये सेट के अंदर है कि नहीं है ना, तो बिलोंग्स टू ए। यस इट इज करेक्ट, यस it is correct, because 3,4 is one of the element of set A। क्या बोला, because 3,4 is one of the element of set A। Since 3,4 was an element of this set, so this element belongs to set A। This is done. Next, Roman number 3, 1 belongs to A। Of course it is correct, 1 जो set A के अंदर में आ रहा है, correct है statement के। yes it is correct लिखना, because 1 is one of the, कैसे लिखना, yes it is correct, ये correct है लिख देना, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट बोल। This is correct because 1 is one of the element of the set। Okay, next Roman number 4, 1 is a subset of A। Is it correct? क्या ये सही है? नहीं है, 1 is an element and element cannot be a subset, तो this is incorrect, this is incorrect। 1 is an element, not a set, therefore it can't be a subset of set A। ओके, 1 is an element, 1 एक एलिमेंट है, और ये एक सबसेट, ये एक सेट नहीं है, इसीलिए 1 जो इसका सबसेट नहीं हो सकता। ओके, सिंपल। देन व्हाट कम्स नेक्स्ट, 1 to 5 is a subset of A, that is correct। 1 to 5 सबसेट हो सकता है। 1 to 5 belongs to A। नेक्स्ट में जैसे कि मैंने एक स्किप कर दिया, इजी था। 6, रोमन नंबर 7, रोमन नंबर 7 और 6, इट्स रोमन नंबर 7, Roman number 7, what is given there, 1 to 5 belongs to A। incorrect, क्यों इनकरेक्ट, अभी आप लोग खुद जस्टिफाई करना है। देखो 1, 2 and 5, 1, 2 और 5 को लेके कर्ली ब्रैकेट डाला गया, तो नाउ इट्स अ सेट। ये एक सेट जो दूसरा सेट का बिलोंग नहीं करता है, क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। फाइन, स्पेस खत्म हो गया लग रहा है, ऊपर में भी जगह नहीं है, तो रेस्ट यू टेक केयर। बाकी जितने भी बचे हुए आप लोग कोशिश करो
और कहीं पे भी डाउट होगा तो वॉइस मैसेज करो या तो व्हाट्सएप करो। ऑलराइट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? आ रहा है? प्यारे प्यारे बच्चों का चेहरा कब फिजिकल क्लास में देखने मिलेगा? तुम सबको फिजिकल क्लास में पढ़ाने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो मजबूरी है, बट मजबूरी है बोल के एक्सक्यूजेस मत लेना, सीखो। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव माई क्लास। ओके, आप लोग डेली देख रहे होगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टू दिस वीडियो आई एम अरेंजिंग मैनी थिंग्स टू यू गाइज। ये देखो, आई एम माइक ले लिया, ट्राईपोड लिया, ओके, बोर्ड को चेंज किया। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर यू गाइज ओनली। सो प्लीज़ प्लीज़, जो भी मैं क्लास वर्क देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, उसको प्रॉपरली देखो, करो सॉरी, और वीडियोस को प्रॉपरली देखो। वन मोर थिंग, आपके दोस्तों को भी जो हमारे स्कूल में नहीं भी हैं, उनको भी आप लोग वीडियो को देखने बोल सकते हो, क्योंकि उनको भी सीखने का मौका मिला। जिनका स्कूल में क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बता देना उनको, चैनल का लिंक दे देना, तो वो लोग क्या होगा, वो लोग भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। अगर किसी के स्कूल में क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सीखने ना मिले, उनको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। सो अगर आप में से किसी का दोस्त है जिनका स्कूल में जहाँ एडमिशन हुआ वहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, उनको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो या सब्सक्राइब करने बोल दो, उनको भी ये मौका मिलेगा, सीख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।